नमस्कार। आज का जो वीडियो है वो एक बहुत ही जो इंक्रीजिंग ट्रेंड है आजकल अपनी सोसाइटी में, दैट इज़ सर का दर्द, मतलब माइग्रेन हेडेक। माइग्रेन हेडेक वास्तव में ही एक ऐसी बीमारी है जो दिखती भी नहीं है और इतना परेशान करती है बंदे को कि उसका किसी काम में मन नहीं लगता, तबीयत खराब हो जाती है। माइग्रेन का एक ट्रेंड और देखा गया है कि जैसे जैसे सूर्य चढ़ता है वैसे वैसे माइग्रेन पेन बढ़ता जाता है और जैसे जैसे दोपहर के बाद ढलता है वैसे कम होता जाता है। लेकिन जो असली काम का समय होता है उसमें वो डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा करता है। तो इसको टैकल करने के लिए प्राणायाम में जो प्रावधान है वो मैं 2 प्राणायाम बताऊंगा आपको और एक और टेक्निक बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपने माइग्रेन हेडेक को इवन बिल्कुल ख़त्म भी कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, पहला प्राणायाम आपको करना है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम जैसे कि मैं बताता रहा हूँ, सबसे पहले राइट नोस्ट्रिल को बंद करके और 2 उंगलियां यहाँ फोकस पॉइंट पे, यहाँ पे हमारा चक्रासन होता है जो उसको प्रेस करना है, फोकस पॉइंट होता है जिससे कंसंट्रेशन अच्छा बनता है। आप लेफ्ट हैंड से भी कर सकते हैं। उसमें करना ये साइकिल है, राइट नोस्ट्रिल को बंद करके यहाँ फोकस पॉइंट पे 2 उंगलियां रख के लेफ्ट से इनहेल करना, डीप इनहेल, और बहुत ही स्लोली स्लोली करना है। फिर जिस नोस्ट्रिल से सांस को इनहेल किया है उसको बंद करके अपोजिट नोस्ट्रिल से उसको बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ना है। इस तरीके से ध्यान रहे जो छोड़ना और लेना है वो इतना स्लो होना चाहिए कि आपके नोस्ट्रिल के सामने अगर मोर पंख को भी रख दिया जाए तो वो भी नहीं हिलना चाहिए। कई लोग इसमें क्या गलती करते हैं तो बहुत स्पीडली करते हैं, बट दैट इज़ नॉट करेक्ट। सो आपको जितना ज़्यादा फ़ायदा अगर लेना है, उसका जितना बेनिफिट लेना है, तो उस जितना स्लो करेंगे। स्लो करने में होता क्या है कि जो हमारा ऑक्सीजन इनहेल है वो जितना ज़्यादा हम स्लो लेंगे और उसको रोक के बैठेंगे ब्रेन के अंदर, तो हर एक सेल्स को उसका ऑक्सीजन जो क्वांटिटी चाहिए होती है वो मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। और यही 2 चीज़ें मेन कारण होती हैं जिससे आपको माइग्रेन हेडेक बनता है। तो मैं 2 साइकिल अनुलोम विलोम की बताऊंगा, फिर एक अगला प्राणायाम बताऊंगा, उसके बाद क्या और टेक केयर करना है वो बताऊंगा। उसके बाद आप अपने माइग्रेन हेडेक को कम्प्लीटली क्योर भी कर सकते हैं। इस तरीके से पहले अनुलोम विलोम। अगला इसमें जो प्राणायाम है वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम आपके ब्रेन के सेल्स को एक्टिवेट करता है और जो ऑक्सीजन और ब्लड सर्कुलेशन की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है। भ्रामरी प्राणायाम आप कोशिश करें कि कन्वीनियंट हो तो वज्रासन में बैठ के करें। इसमें करना वही है, दोनों अंगूठों से कानों को टाइटली बंद कर देना है। ये 2 उंगलियां फोरहेड में, माथे पे लगानी है। 3 उंगलियां जेंटली आँखों के ऊपर रखनी है। सांस को नाक के थ्रू गहरा इनहेल करना है और जब भंवरे की आवाज़ में इसको छोड़ना है तब आपको जीभ को ऊपर अपने तालवे से ऐसे लगाना है, ऐसे। तो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिशियरी आपके लिए रहेगा, ज़्यादा एक्टिवेट होंगे आपके सेल्स और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा। इस तरीके से मैं 2 साइकिल करके दिखाऊंगा।
तो दो तो प्राणायाम हो गए, अनुलोम विलोम एंड भ्रामरी। उसके साथ एक काम और करना है आपको, देसी गाय, इसमें ध्यान रखना अमेरिकन गाय नहीं होनी चाहिए, देसी गाय का घी जो हम तपा के रखते हैं, उस पर ऊपर की जो लेयर आती है जो बहुत ही हल्की होती है, उसको आपने एक ड्रॉपलेट बोतल में डाल लेना है और रात को सोते समय 3-3 बूंद दोनों नोस्ट्रिल में डाल के सोना है। आप देखेंगे कि इस योगा प्राणायाम और इस घी, देसी गाय का घी, याद रहे देसी गाय का घी होना चाहिए, उसको आप यूज़ करेंगे तो 1 महीने में आप बहुत ही सिग्निफिकेंट डिफरेंस फील करेंगे और आप अपने जो भयंकर बीमारी होती है काम को करने के हर्डल क्रिएट करने में, माइग्रेन, हेडेक, उससे आप निजात पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।